जेकोबियंस इस कंसेप्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रूव दैट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो प्रॉपर्टी होती है जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एक बार ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम ये पेज लिया था, उसमें वो प्रॉपर्टी लास्ट में मेंशन की हुई थी। प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ था, इफ जे डिनोट्स द जेकोबियंस ऑफ यू कॉमा वी with respect to x comma y and j dash denotes the jacobian of x comma y with respect to u comma v, then j डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी को फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर, जे डिनोट्स द जेकोबियन ऑफ u कॉमा वी विथ रेस्पेक्ट टू x कॉमा y। इसका मतलब u और v ये मेन फंक्शन हो गए, किन वेरिएबल से बने हुए, x और y इन वेरिएबल से हुए। ठीक है, इनका जो भी जेकोबियन बनेगा उसको हम लोग j से डिनोट करें। इसके बाद j डैश डिनोट्स द जेकोबियंस ऑफ x कॉमा y विथ रेस्पेक्ट टू u कॉमा v, यानी कि ऑर्डर उल्टा कर दिया। अभी क्या किया यहाँ पर, x और y ये मेन फंक्शन बना दिए, u और v इन वेरिएबल से, तो उनका जो भी जेकोबियन बन रहा है उसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, j डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, j डॉट जे डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है आज के इस लेक्चर में, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रूव दैट टाइप की कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ x इज इक्वल टू यू कॉस वी कॉमा वाई इज इक्वल टू यू साइन वी, प्रूव दैट जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, x ये फंक्शन दिख रहा है जो कि u और v इस वेरिएबल से बना हुआ है, और आगे y ये फंक्शन हमें दिख रहा है जो कि u और v इन वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो इनका जो भी पहले जेकोबियन होगा उसे हम लोग j से डिनोट करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जे डैश बनाने के लिए या फिर जे डैश फाइंड आउट करने के लिए हमें u और v ये मेन फंक्शन बनाने होंगे, x और y इन वेरिएबल से। ठीक है, जे डैश वाले पार्ट को आगे समझते हैं, पहले हम लोग जे फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरे से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर x लिखना होगा एज इट इज। x क्या दिया हुआ है, u cos v, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस x का पार्शियल डिराइव्ड कर देंगे, एक बार v u के साथ और एक बार v के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, ये u x नहीं होगा, वो x u लिखना होगा। ठीक है, x लिखा और सफिक्स के पोजीशन पे क्या लिखा है, u लिख दिया। इसका मतलब पार्शियल डिराइव्ड किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u के साथ। तो u के साथ पार्शियल डिराइव्ड होगा तो ये cos v को हमें क्या ट्रीट करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली cos v बचेगा। ठीक है, ये सेमीकोलन दिया या फिर कॉमा दे दिया। फिर इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, x का पार्शियल डिराइव्ड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। ठीक है, तो v ये सफिक्स की पोजीशन पे लिखा हुआ है x के साथ, तो x और ये v लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v। इस केस में अभी क्या हो जाएगा, v विल बी द वेरिएबल और हमें u को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये u एज इट इज लिखना होगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो वो माइनस साइन को आगे लिखा, उसके बाद u लिख दिया, और ये cos v का डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे, साइन v लिख देंगे। ठीक है, ये x का v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अभी क्या करना है, हमें y ये फंक्शन लेना होगा, तो ये y फंक्शन ले लिया। y फंक्शन दिया हुआ है हमें u साइन v। ठीक है, तो उसका हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू u के साथ। वो कैसे लिखा जाएगा, y लिखकर सफिक्स की पोजीशन पे u लिख दिया, इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव रहेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली साइन v बचेगा। ठीक है, कॉमा दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। इन दिस केस u विल बी द कांस्टेंट, और ये साइन v का डेरिवेटिव सिंपली हमें लिखना होगा, cos v लिखना होगा। ठीक है, तो ये साइड में u रहेगा एज अ कांस्टेंट पार्ट, और साइन v का डेरिवेटिव बन गया cos v। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जेकोबियन फाइंड आउट कर देंगे। पहले इनिशियल फंक्शन हमें दिए हुए x और y, और उनसे ये x और y किन वेरिएबल से बने हुए फंक्शन दिख रहे हैं हमें, u और v इन वेरिएबल से बने हुए फंक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेकोबियन कैसे आएगा पहले तो देखो, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर हियर लिख दिया। ठीक है, j ऑफ वॉट x कॉमा वाई अपॉन u कॉमा वी, यानी कि मेन फंक्शन हमें शुरुआत में क्या दिख रहे हैं, x और y दिख रहे हैं जो कि u और v से बने हुए हैं। इसके कारण जो पहला जेकोबियन बनेगा उसको हम लोग j से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी का मतलब क्या होता है, डो ऑफ x कॉमा वाई अपॉन डो ऑफ u कॉमा वी। ठीक है, जेकोबियन एक्चुअली क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन मिलते हैं उन्हीं का डिटरमिनेंट होता है, तो उसके आगे हम लोग डिटरमिनेंट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, x का u के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद x का v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद y का u के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, और ये y का v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो एक्स यू एक्स वी वाई यू और वाई वी जो टर्म थे उनकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये इक्वल टू लिखा, ये जे ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में यू कॉमा वी लिखा है, इससे हम लोग को सिंपली जे से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में उन्होंने वही किया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर ये फंक्शन भी लिख दिया उनके, लेकिन मैं उसको सिंपली जे से भी डिनोट करता था तो भी चलता था, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने शुरुआत में ये मतलब ये जैसे कंसेप्ट में बताया गया था उस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग एक्स यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स यू की वैल्यू कितनी है, कॉस वी, डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा यहाँ पर कॉस वी, साइड में लिखेंगे हम लोग माइनस यू साइन वी लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा, वाई यू कितना दिया हुआ है हमें, साइन वी, ये साइन वी लिखा और उसके साइड में यू कॉस वी लिख दिया। ठीक है, ये यू कॉस वी हो गया। इसका जैसे नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाला जाता है उसी तरीके से हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यू इंटू कॉस स्क्वायर वी रहेगा, तो यू लिख दिया कॉस स्क्वायर वी, साइन वी इंटू माइनस यू साइन वी, तो माइनस यू साइन स्क्वायर वी हो जाएगा, लेकिन बिफोर दैट एक माइनस साइन देना होता है, तो उसके कारण ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या लिखा, यू साइन स्क्वायर वी लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या बना, यू अगर हम लोग कॉमन बाहर लेते तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी बनेगा, राइट। जिस ये तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि क्लास 10 में लर्न की हुई है, राइट। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली कितना बचेगा, यू बच जाएगा। ठीक है, ये यू किसके लिए आ रहा है, ये जैकोबियन फॉर एक्स कोमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कोमा वी, जिसे हम लोग सिंपली जे से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के साथ, जो भी आइडेंटिटी मिली हमें जे इक्वल टू यू, उसे हम लोग ने पुट कर दिया एज अ 1। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है, अभी u और v ये मेन फंक्शन बनाने हैं, x और y इन वेरिएबल से बने हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, x u और v से बना हुआ है और y भी u और v से बना हुआ है। अभी उल्टा करना है, u और v ये मेन फंक्शन बनाने हैं हमें x और y इस वेरिएबल से। ठीक है, और उसका जो भी जेकोबियन होगा उसे हम लोग कहेंगे जे डैश। ठीक है, अभी देखो ये तो इतना समझ में आ गया हमें कि जे डैश क्या रहेगा, लेकिन वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, u और v को हम लोग मेन फंक्शन कैसे बनाएंगे x और y इन वेरिएबल के, तो हमें थोड़े से बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर ये में क्या क्या दिख रहा है, मुझे कॉस टर्म दिख रहा है x के साथ, और u के साथ क्या, सॉरी y के साथ टर्म कौन सा दिख रहा है, साइन। तो कॉस और साइन के अंदर रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर वी को यहाँ पर v आया है तो साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो x इक्वल टू यू कॉस वी और ये y इक्वल टू यू साइन वी जो दिख रहा है उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिशन करना होगा, तो उससे राइट साइड में यू स्क्वायर ये कॉमन टर्म बचेगा। ठीक है, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लेते, देखो लेट लिख दिया, यहाँ पर ये लेट लिख दिया। लेट लिखकर मैं क्या करूँगा, एक्स वाला जो टर्म दिया था, जो फंक्शन दिया था उसका स्क्वायर कर लेता हूँ। डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई पॉइंट में सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायरिंग एक्स वाला टर्म एंड वाई वाला टर्म डायरेक्टली स्क्वायर किया हुआ दिख जाता है, इक्वेशन में स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट साइड में क्या रहेगा, ये कॉस स्क्वायर वी रहेगा, कॉमा दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी हो जाएगा। जो एक्स और वाई दिए थे उनका स्क्वायर कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उनका एडिशन कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनका रिस्पेक्टिव एलएचएस ऐड कर दिया। राइट साइड में यू स्क्वायर ऐड किया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी ऐड किया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी के साथ। ठीक है, जिनका राइट साइड में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होता है, यानी कि यू स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी। ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर तो बाहर लिया हुआ था, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यू स्क्वायर इंटू वन ही, यू स्क्वायर इंटू वन यू स्क्वायर ही रहेगा, तो ये सिंपली यू स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग आगे चलकर कैसे लिख सकते हैं, ये क्या क्या दैट इज लिखा, यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिखा और राइट साइड में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या मिला हमें, यू ये फंक्शन मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हम लोग इधर ही क्या कर देंगे, यू का पार्शियली डिनोट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यू स्क्वायर का डिनोट कैसे हो जाएगा, 2u हो जाएगा। सिंपली u इज द मेन फंक्शन जिसका डिनोट कैसे हो जाएगा 2u, लेकिन u का हमें किसके साथ करना है, x के साथ, इसलिए आगे क्या लिखना होगा, ux लिखना होगा। देखो यहाँ पर ये यू स्क्वायर का 2u लिख दिया डिनोट, उसके बाद लेकिन u का किसके साथ कर देते हैं, पार्शियल डिनोट x के साथ, इसलिए u और सफिक्स की पोजीशन पे x लिखा, इज इक्वल टू राइट साइड में x स्क्वायर का सिर्फ 2x लिखना होगा, राइट। तो ये ux कितना बनता है आगे, ux इज इक्वल टू
टू कैंसिल एक्स अपॉन यू बन जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद हमें यू फंक्शन का पार्शियल डिराइव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ भी करना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में टू यू रहेगा, यू स्क्वायर का टू यू डिराइव बनेगा पहले तो, उसके बाद यू का किसके साथ पार्शियल डिराइव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वो दिखाना होगा यू वाई लिखकर। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा, ओनली टू वाई रहेगा, ठीक है। इसके आगे ये क्या बनेगा, यू वाई इज इक्वल टू, दैट इज लिख देता हूँ साइड में, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू टू कैंसिल वाई अपॉन यू, ये हो जाएगा जिसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, यू ये फंक्शन हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आया था, तो हम लोगों ने क्या किया, यू का एक्स के साथ पार्शियल डिराइव कर दिया और यू का वाई के साथ पार्शियल डिराइव कर दिया, ठीक है। यू ये फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ हमें दिख रहा था। अभी क्या करना होगा, v इस फंक्शन को हमें x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिखाना चाहिए, ठीक है। देखो x क्या दिख रहा है, u cos v, y क्या दिख रहा है, u sin v। तो हम लोगों ने u फंक्शन x y में लाते वक्त v को एलिमिनेट किया था, v वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। v वाला टर्म नहीं था अपने पास। अभी क्या करना है, हमें u वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, यानी कि गायब करना है v का x और y का फंक्शन बनाने के लिए, ठीक। तो वो कैसे हो सकता है, अगर हम लोग x वाले फंक्शन को y वाले फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा, राइट। तो u अपॉन u कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, साइन अपॉन कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, टैन बना लेंगे। तो क्या कर देंगे, सिंपली y वाले फंक्शन को हम लोग x वाले फंक्शन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, लेट लिखा, लेट ये y अपॉन एक्स कर दिया, ठीक है। तो y अपॉन एक्स, y वाला फंक्शन क्या था, राइट साइड में u साइन भी था, और एक्स वाला फंक्शन क्या था, u कॉस भी था। तो उनका रिस्पेक्टिव राइट साइड पार्ट भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का u नीचे का u कैंसिल हो जाएगा, साइन वी अपॉन कॉस वी, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन भी लिख सकते हैं। ये इम्प्लाइज व्हाट, y बाई एक्स रहेगा लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, टैन वी बचेगा, राइट। इसी का मतलब क्या हो रहा है, ये v फंक्शन बन जाएगा v इज इक्वल टू टैन, राइट साइड में पीछे आएगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा, v इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये बन गया अपना v फंक्शन, x और y इन वेरिएबल से बना हुआ। तो आगे क्या करना होगा, हमें v इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पर वो डिनोट कर दिया v x लिखकर। देखो अभी टैन इनवर्स x का डिराइव क्या होता है, 1/1 + x² होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बेसिक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, y इक्वल टू टैन इनवर्स x लिखा है, राइट। तो टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर 1/1 + x²। लेकिन यहाँ पर अगर x की जगह पे कोई भी दूसरा टर्म आ जाता है तो कैसे लिखना होगा, 1/1 प्लस वो जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है उसका हमें स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पर x की जगह पे कौन सा टर्म आया हुआ है, y बाय एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, देखो vx इज इक्वल टू 1/1 + x²। लेकिन x की जगह पे आया हुआ टर्म क्या है, y बाय एक्स, तो उसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y² डॉट, इसके बाद जो x की जगह पे आता है टर्म उसका पार्शियल डिराइव किया जाता है। तो x की जगह पे कौन सा टर्म हमें दिख रहा है, y बाय एक्स, जिसका डिराइव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, सफिक्स में x लिखा है। तो ये y तो कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट आगे बचेगा, राइट साइड में आएगा, और 1/x रहेगा। तो 1/x का डिराइव कितना होता है, -1/x², -1/x²। तो ये -1 इस y के साइड में लगा दिया और अपर में क्या रहेगा, x², ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। इसी को अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि x² + y² अपॉन x²। जो अपॉन x² रहेगा उसको मैं डायरेक्टली अभी मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ इस 1 की जगह पे। तो ये न्यूमरेटर में x² लिख दिया 1 की साइड जगह पे, डिनोमिनेटर में रहेगा x² + y², यहाँ पे डॉट लिख देंगे, ये -y था, अपॉन में क्या था, x²। तो यहाँ से x² टर्म कैंसिल हो रहा है, तो vx कितना बचेगा, -y/x² + y² बचेगा। तो यहाँ पर vx की वैल्यू को लिख लेते हैं, vx क्या मिलेगा हमें, vx इज इक्वल टू, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद टू x क्या मिलेगा, x² कैंसिल, न्यूमरेटर में आएगा -y अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा x² + y², ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, vx वाला टर्म हमें यूज़ करना है आगे चलकर डिटरमिनेंट के अंदर, तो उसे अंडरलाइन कर दिया। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी vy फाइंड आउट करना है। तो टैन इनवर्स x y बाय एक्स, इसी फंक्शन का vy हमें फाइंड आउट करना था, 1/1 + x², x की जगह पे क्या था तब, y बाय एक्स था, देखो यहाँ पर। तो टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो 1/1 प्लस क्या रहेगा यहाँ पर, y² अपॉन x² डॉट, जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होता है।
तो यहाँ पर y इज द वेरिएबल, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और कांस्टेंट क्या बचेगा 1/x बचेगा। तो यहाँ पे साइड में 1/x लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है उसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आगे क्या लिखना होगा, ये सेंटर लाइन x² + y² अपॉन का x² मैं 1 की जगह पे लिख लेता हूँ ऊपर, तो ये 1 की जगह पे x² लिख दिया, अपॉन में जो रहेगा वो, और ये आएगा x² + y², ये डॉट 1/x लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू आगे ही लिख लेता हूँ। यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, ऊपर का x² और डिनोमिनेटर का ये x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिंपली x बचेगा और डिनोमिनेटर में आएगा x² + y²। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये v5 मिल गया हमें, और ये उसके पहले ऊपर vx निकाला था, और प्रीवियस वाले पेज पे हम लोगों ने uy और ux निकाला हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पार्शियल फंक्शंस निकाले हम लोगों ने, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले अलग अलग, उनको डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा, जिसे हम लोग जे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जे डैश लिख दिया। जे डैश किसका, ये जे डैश यू एक्स और वाई इन फंक्शन का है ना। जे डैश किसका हुआ है, देखो यहाँ पर एक्स और वाई इन फंक्शन का नहीं होगा, एक्स और वाई इन फंक्शन का तो जे था, हम लोग जे डैश बना रहे, तो जे डैश किसका बन रहा है, ये यू और वी इन फंक्शन का बन रहा है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया था यू, देखो यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया था यू एक्स और वाई इन वेरिएबल से, उसके बाद हम लोगों ने वी फंक्शन बनाया था, वी फंक्शन बनाया था एक्स और वाई वेरिएबल से, तो ऊपर जे डैश किसका रहेगा, यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, तो ये जे डैश में ऊपर क्या लिखना होगा, हमें यू कॉमा वी, ये मेन फंक्शन किन वेरिएबल से बने हुए, एक्स और कॉमा वाई इन वेरिएबल से बने हुए। ठीक है, इज इक्वल टू इसका दूसरा नोटेशन क्या होगा, डो ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डो ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एक्स साइड में होगा यू वाई, नीचे होगा वी एक्स और उसके साइड में रहेगा वी वाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो चार टर्म लिखे हैं ना डिटरमिनेंट के अंदर, उनकी वैल्यूज निकाल ली थी, तो उनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यू एक्स कितना आया था, x/u, तो यहाँ पर लिखना होगा x/u, साइड में यू वाई कितना आया था, y/u, राइट। तो ये यू वाई की वैल्यू y/u पुट कर दी। आफ्टर दैट वी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो यहाँ पर वी एक्स लिख रहा है इस पेज के पीछे, वो कितनी है, -y अपॉन में x² + y² लिखना है, और यहाँ पर ये कितना था, x/x² + y² था। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट जैसे कि नॉर्मली डिटरमिनेंट निकाला जाता है, उसी तरीके से आगे का प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर x² लिख देंगे, डिनोमिनेटर में ये साइड में u रहेगा, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ x² + y²। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा y इंटू y² माइनस y², लेकिन उसके पहले एक माइनस होता है, इसके कारण यहाँ पर प्लस लिख दिया, प्लस y² लिखा, अपॉन में क्या रहेगा, x² + y² रहेगा एक ब्रैकेट में, और ये यहाँ का यू डिनोमिनेटर का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो डिनोमिनेटर को हमें एक ही बार लिखना होगा, और न्यूमरेटर में सिंपली एडिशन कर देना है, दैट इज x² + y², अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसके कारण वो एक ही बार रहेगा, राइट। तो यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा जो कॉमन है, तो यहाँ से कौन सा टर्म बचेगा, या फिर क्या बचेगा, ओनली 1/u, ये वाला टर्म बचेगा, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, और लेफ्ट साइड में जो भी था ये डैश ऑफ u, v अपॉन x, y, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं जे डैश से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सिंपली जे डैश लेगा, वो समझ में आ जाएगा कि जो पहले इनिशियल फंक्शन थे मेन फंक्शन, वो अभी उनको हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया। जे डैश का मतलब सिंपली इतना ही होता है। जो अभी इक्वेशन 2 हमें मिला है और जो इक्वेशन नंबर 1 में मिला होता है, उनका हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें जो प्रूव दैट वाला पार्ट था वो अपना प्रूव हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, j = u लिखा हुआ है, ये j के साइड में हम लोग चाहते हैं तो ये भी लिख सकते थे x, y अपॉन u, v, लेकिन उन्होंने प्रूव दैट वाले पार्ट में सिंपली j लिखा हुआ था, इसके कारण हम लोगों ने j के साथ जो टर्म आता है वो नहीं लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लिखा तो भी उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो अभी चलता था। तो ये j = कितना लिखा है, u लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में, और अभी सेकेंड इक्वेशन कितना मिला है, देखो j डैश = 1/u मिला, राइट। यानी कि दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो j डैश = हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि u × 1/u कितना रहेगा, 1 ही हो जाएगा, राइट। तो सिंपली इतना लिख देते हैं हमें, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1
एंड टू वी गेट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट व्हाट जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1 और लास्ट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चांसेस इतने हाई कि आप लोगों को एग्जाम में इसी कंसेप्ट के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 5 मार्क के लिए हो सकता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जैकोबियंस के लिए दो ही तो कॉन्सेप्ट है। जो पहला वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ था और आज के इस लेक्चर में हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यानी कि टू दैट टाइप के ऊपर आने वाले सम्स, जो कि जैकोबियंस की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस रहेंगे। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में आ चुका है 2013 में और 2016 में। ठीक है, तो अभी के लिए सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सेक यू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टैन यू। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमें क्या दिख रहे हैं, एक्स और वाई दिख रहे हैं, जो कि यू और वी से बने हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर पावर में ई की पावर में एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी ई की पावर में एक्स दिख रहा है। ई की पावर में एक्स नहीं वी होना चाहिए था, वहाँ पर ई की पावर में वी ही ये टर्म है। एक्चुअली मैंने लिखते वक्त यहाँ पर गलत लिखा है, क्वेश्चन मेरे साइड में है, लेकिन वहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, सॉरी वी लिखा हुआ था, मैंने गलती से वहाँ पर एक्स लिख दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, शो दैट जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वी डॉट सेक यू, और दूसरा फंक्शन दिया वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वी टैन यू। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमेशा क्वेश्चन हम लोगों ने 2 बार रीड करना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करते वक्त थोड़ा सा मतलब इतना भी फास्ट नहीं करना चाहिए और इतना भी स्लो नहीं करना चाहिए। जो भी स्टेप लिखेंगे उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए तुरंत एट द सेम टाइम लिखते वक्त। ठीक है, तो अभी देखो मेन फंक्शन एक्स और वाई जो कि वी और यू इन वेरिएबल से बने हुए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जे को भी निकालना होगा ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का पार्शियल डिराइव करेंगे एक बार यू के साथ एक बार वी के साथ। उसी तरीके से अब आगे हमें क्या करना होगा, वाई का पार्शियल डिराइव करना होगा एक बार यू के साथ और एक बार वी के साथ। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एक्स एज इट लिख देना है, दैट इज एक्स में क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वी डॉट सेक यू लिख दिया, राइट। इसके बाद हम लोग पार्शियल डिराइव करेंगे विद पहले एक्स का करेंगे यू के साथ, तो ये एक्स लिखा, उसका यू के साथ पार्शियल डिराइव हो रहा है, इसके कारण एक्स और सफिक्स की पोजीशन में यू लिख दिया, इज इक्वल टू ई टू द पावर भी कांस्टेंट रहेगा तो ये एज इट इज लिख दिया। सेक एक्स का डिराइव क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का डिराइव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे यू दिख रहा है तो उसके कारण उसका डिराइव क्या हो जाएगा, सेक यू डॉट टैन यू। ठीक है, इतना ही सिंपल हो जाएगा, ये टैन है टैन यू हो गया। आफ्टर दैट हमें एक्स का पार्शियल डिराइव करना है विथ टू वी के साथ, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइव इटसेल्फ ही होता है, तो यहाँ पर ई टू द पावर वी ही हो जाएगा उसका डिराइव, और ये साइड का सेक यू एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो ये सेक यू एज अ कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, वाई यो फंक्शन लेके उसका एक बार यू के साथ डिराइव करना और एक बार वी के साथ पार्शियल डिराइव करना होगा, तो ये वाई इक्वल टू ई टू द पावर वी टैन यू लिख दिया। इसका हम लोग करेंगे पार्शियल डिराइव विद रिस्पेक्ट टू पहले यू के साथ, तो ये वाई सफिक्स की पोजीशन में यू लिखा इज इक्वल टू ई टू पावर वी कांस्टेंट रहेगा, ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया। टैन का डिराइव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो ये सेक स्क्वायर जो वेरिएबल है वो वही वेरिएबल पुट करना होगा। टैन एक्स का डिराइव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन यू का डिराइव हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। ठीक है, और ई टू द पावर वी कांस्टेंट रहेगा इन दैट केस में यू के साथ पार्शियल डिराइव करते वक्त। अभी हम लोग क्या करेंगे, वाई का वी के साथ करेंगे पार्शियल डिराइव, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर वी है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव सेम ही होता है, और ये tan यू एज अ कांस्टेंट वो भी हमें एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, जे फाइंड आउट करेंगे। जे ही क्यों, क्योंकि जे में क्या होता है, इनिशियल फंक्शन जिस वेरिएबल से बने हुए उनका जे को भी निकाला जाता है, राइट। तो वो वाला पार्ट में यहाँ पे मुझे आगे करना होगा। ये जे लिखा, शुरुआत में क्या लिख सकता हूँ, ये जे ऑफ कैसे लिख सकता हूँ, मेन फंक्शन क्या थे, अब पहले एक्स कॉमा वाई थे जो कि यू कॉमा वी से बने हुए थे, राइट, इज इक्वल जिसका दूसरा नोटेशन क्या होता है, डो ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डो ऑफ यू कॉमा वी। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रॉपर मीनिंग डिटरमिनेंट के अंदर, तो ये डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखा है, ये एक्स का यू के साथ डिराइव एक्स का वी के साथ पार्शियल डिराइव बोलना ज़्यादा सही होगा, और उसके बाद वाई का यू के साथ पार्शियल डिराइवेटिव्स, आगे y का v के साथ डिराइवेटिव्स लिखना होगा, तो ये y और ये v लिख दिया, और यहाँ पर
डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो एक्स यू, एक्स वी, वाई यू और वाई वी है उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल बार आएगा फिर से। एक्स यू की वैल्यू कितनी थी, देखो हमारे पास एक्स यू की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स यू ई टू द पावर वी सेक यू टेन यू, ठीक है। ई टू द पावर वी सेक यू डॉट टेन यू एक्स यू की वैल्यू हो गई। उसके साइड में क्या दिया है, एक्स वी का वैल्यू, वो कितना लिखना होगा, ई टू द पावर वी सेक यू लिखना होगा, ठीक है। उसके नीचे वाई यू के वैल्यू, वाई यू का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, ई टू द पावर वी सेक स्क्वायर यू दिख रहा है, और ये वाई वी लिखना है जिसकी वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर वी टेन यू है। तो ये टेन यू लिख दिया। यहाँ पर ये वर्टिकल बार क्लोज करना होगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। इसके आगे जैसे नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाला जाता है उसी तरीके से फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो क्या लिखना होगा, ई टू द पावर वी सेक यू टेन यू इंटू ई टू द पावर वी टेन यू, वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू ही हो जाएगा, बेस सेम तो पावर का एडिशन, सेक यू एक बार, ये टेन स्क्वायर यू हो जाएगा। तो ये सेक यू एक बार लिखा, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर यू लिख देंगे, माइनस ई टू द पावर वी सेक स्क्वायर यू इंटू ई टू द पावर वी सेक यू, वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू वी हो जाएगा, और साइड में ये सेक क्यूब लिखना होगा, सेक क्यूब, साइड में यू लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेन स्क्वायर यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे रिप्लेस, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या कहा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हमें यू यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखो ई टू द पावर टू वी एज इट इज़, ये सेक यू एज इट इज़, टेन स्क्वायर यू की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, सेक स्क्वायर यू माइनस वन, ये रिप्लेस करना होगा, माइनस आगे का पार्ट एज इट इज लिख देना है, ई टू द पावर टू वी सेक क्यूब यू, ठीक है। ये वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उससे हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ई टू द पावर टू वी डॉट सेक यू, सेक स्क्वायर यू के साथ मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब यू हो जाएगा, वो लिख दिया, माइनस उसके बाद ये सेम टर्म माइनस वन के साथ मल्टीपल होता है तो ई टू द पावर टू भी सेक यू रहेगा, राइट, सेक यू लिख दिया। आगे ई टू द पावर माइनस टू भी डॉट सेक क्यूब यू था, जो कि टर्म माइनस में लास्ट में लिखा हुआ और शुरुआत में प्लस टर्म है, सेम टर्म है, तो वो प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट माइनस ई टू द पावर टू वी डॉट सेक यू, ये वाला टर्म बचेगा, राइट। और लेफ्ट साइड में इसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिख देंगे नंबर वन, या फिर बिफोर नंबर वन पुट करने से पहले मैं इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो कि जे लिखा इज इक्वल टू, ये माइनस कर दिया, ई टू द पावर वी सेपरेट कर दिया, ठीक है, ई टू द पावर वी सेपरेट कर दिया, बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है, तो ई टू द पावर टू वी था तो उसमें से एक ई टू द पावर वी और दूसरा ई टू द पावर वी सेपरेट कर दिया, साइड में लिख लेता हूँ सेक यू, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर ई टू द पावर वी सेक यू की वैल्यू एक्स दी थी, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से, ठीक है। तो ये माइनस ई टू द पावर वी और साइड में क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ई टू द पावर वी सेक यू के लिए इसे रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशन नंबर वन से। अभी हमें क्या करना होगा, जे डैश फाइंड आउट करने के लिए, देखो शुरुआत में किससे दिया हुआ था, एक्स और वाई ये फंक्शन दिए हुए थे हमें यू और वी इन वेरिएबल से। अभी क्या करना है, यू और वी ये फंक्शन बनाने हैं हमें एक्स और वाई इन वेरिएबल से, ठीक है। तो देखो उसके पहले हमें क्या करना होगा, थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। तो सेक यू और ये टेन यू दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें एलिमिनेट किसको करना है, वी को एलिमिनेट करना है। तो यू फंक्शन एक्स और वाई का बनने के लिए हमें एलिमिनेट किसको करना होगा, वी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, राइट। तो वो कैसे एलिमिनेट हो सकता है, सिंपली अगर हम लोग एक्स बाय वाई कर देते या फिर वाई बाय एक्स कर देते तो ये ई टू द पावर वी ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई को एक्स से डिवाइड कर देते, क्या कहा, वाई को हम लोग डायरेक्टली एक्स से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि हम लोगों ने कौन सा स्टेप फॉलो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर दूंगा, लेट लिख दिया, लेट वाई, इस फंक्शन को मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, वाई के राइट साइड में क्या था, ई टू द पावर वी टेन यू जो था उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स वाले फंक्शन से, यानी कि ई टू द पावर वी, और यहाँ पे अपॉन में रहेगा सेक यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैंसिल का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वी तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर से, ये वाई बाई एक्स लेफ्ट साइड का एज इट इज, टैन का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा मैं, साइन यू अपॉन कॉस यू लिख दूंगा, ये हो गया टैन का एक्सपांशन, अपॉन सेक यू का मतलब होता है वन अपॉन कॉस यू होता है, राइट। तो यहाँ से कॉस यू क्या हो, कॉस यू कैंसिल, तो ये इम्प्लाइज ये हमें क्या देगा, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, सिंपली
साइन यू देगा। अगर ये साइन राइट साइड में लिखा हुआ है जो, अगर हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, यू की वैल्यू, देयरफॉर यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट यू एज साइन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यू की वैल्यू क्या बन गई, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अभी ये जो यू फंक्शन हमें मिला है उसका पार्शियल डिराइव्स करना है, एक बार एक्स के साथ और एक बार करना है वाई के साथ। और वो डिराइव्स करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इस फंक्शन का डिराइव्स क्या होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इस फंक्शन का डिराइव्स होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा यू एक्स लिखना है, यानी कि यू इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं बेसिक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अगर होता है तो डी वाई बाई डी एक्स उसका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देन लिख लेता हूँ, आगे इफ लिख लेता हूँ, इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1 रूट के अंदर बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स की जगह पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड या फिर अजीब टर्म आता है तो उसका हमें एक्स की जगह पे कंसिडर करके सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, वाई बाई एक्स दिख रहा है, राइट। तो सेफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो कैसे लिखा जाएगा, 1 रूट के अंदर पहले तो क्या लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म क्या है, वाई बाई एक्स है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करना होगा रूट के अंदर ही, राइट। उसके बाद यहाँ पर डॉट देके बाहर में हम लोग क्या करेंगे, अभी रूट के बाहर है, जो भी टर्म आया था एक्स की जगह पे उसका डिराइव्स किया जाएगा, राइट। यहाँ पर डिराइव्स तो एक्स हो रहा है तो एक्स तो अपॉन में, तो वाई साइड में आएगा, 1/x का डिराइव्स हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। वाई साइड में था, ये वाई साइड में ले लिया, 1/x का डिराइव्स कहा था अभी माइनस 1/x स्क्वायर, तो इस वाई को एक माइनस साइन आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो यू एक्स लिखा है उसका थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना होगा, डिनोमिनेटर में आए हुए पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। ठीक है, तो ये यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1 में ही रूट के अंदर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर डॉट ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ रूट के अंदर है। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लास्ट में जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना वो भी रूट के अंदर है, उसको अगर हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो वो एक्स हो जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो वो और भी सिंप्लीफाई होता है, तो इस वन की जगह पे हम लोग सिंपली एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, सिंपल स्टेप है। कैसे बता रहा हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रूट के अंदर ही रहेगा, नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर है रूट के बाहर आ गया तो उसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी, लेकिन वो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वन की जगह पे हम लोग सिंपली एक्स लिख सकते हैं। तो ये यू एक्स लिखा इज इक्वल टू वो एक्स ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म रहा डॉट माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर कितना रहेगा माइनस वाई रहेगा, और डिनोमिनेटर में ये एक्स, ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा, जो बचेगा एक्स वो मैंने शुरुआत में लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपने यू एक्स ये वाली टर्म की वैल्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, यू वाई भी निकालना है, यू वाई के बाद वी एक्स, वी फंक्शन फॉर्म करना है एक्स और वाई इन वेरिएबल का, उसके बाद उनका वी का जो वी मिलेगा उसका एक्स का और वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन कर देना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो अभी तो जस्ट हम लोगों ने यू एक्स ही फाइंड आउट किया, तो अभी देखो एंड लिखा, यहाँ पे क्या करेंगे यू वाई कर देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स वाई बाय एक्स ही फंक्शन है, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स वाई बाय एक्स ही फंक्शन है, उसका पार्शियल डिराइव्स करना है अभी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यू वाई लिखा 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म वाई बाय एक्स है तो उसका स्क्वायर लिख दिया, डॉट वाई का डिराइव्स कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/x बचेगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सॉरी डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म का सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा आगे ही लिख देता हूँ, इक्वल टू पुट कर ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट के अंदर ही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर क्या था 1 था, ये डॉट 1/x क्या किया, ये वाले रूट के अंदर वाले पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में ये एंड था अपना, ये एम्परसेल का एंड था, ये यू वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो रूट में ही रहेगा, लेकिन उसके नीचे जो रूट में दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर, वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, जो कि हम लोग इस 1 की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक्स की जगह पे सॉरी इस 1 की जगह पे वो डिनोमिनेटर से आया हुआ एक्स लिखा, अपॉन में रूट के अंदर क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डॉट उसके साइड में क्या रहेगा 1/x रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो ये टर्म कितना बचेगा 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना ही बचता है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ये यू वाई वाला भी टर्म हमें मिल गया है। ठीक है,
अभी देखो हम लोगों ने u फंक्शन को x और y को बनाने के लिए किसको एलिमिनेट किया था, v इस फंक्शन को एलिमिनेट किया था। अभी हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, u फंक्शन को एलिमिनेट करना होगा। v फंक्शन x और y इन वेरिएबल्स का बनाना है तो देखो x और क्या कहा, सेक और tan के बीच में कोई फॉर्मूला होता है कि याद करो। हमें u फंक्शन को एलिमिनेट करना है टू गेट v फंक्शन ऑफ मेड अप ऑफ x एंड y वेरिएबल। तो एलिमिनेट किसको करना है, tan u या फिर sec u इन टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो देखो कोई फॉर्मूला है क्या sec और tan को इंक्लूड किया हुआ है, फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या कहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि क्लास 10 में हमें इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या रीड की मैंने अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो इस तरीके से, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कहा मैंने अभी वो इस तरीके से होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कहा, सिंपली sec स्क्वायर थीटा का। ये tan स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर थीटा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, राइट। तो वही हम लोगों को करना है, अभी डायरेक्टली लिख देना है। पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, इनका स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। एक्स और वाई ये जो टर्म दिख रहे हैं उनका मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर दूसरे पेज पे, जहाँ पे हमें वी एफ फंक्शन बनाना है एक्स और वाई इन वेरिएबल का। तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा ई टू द पावर 2v, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, राइट। कॉमा दिया, ये वाई स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर 2v, ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन अभी मैंने फॉर्मूले में दिखाया था, देखो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्कल में लिखा हुआ, थोड़ा सा खराब हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे 1 कैसे बनेगा, अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करना है, ठीक है। शायद मैंने पहले गलत बोला रहेगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन करना क्या होगा, सेक स्क्वायर यू माइनस tan स्क्वायर यू करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देना है टू गेट 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्टली कर देंगे, लेट लिखा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, ये एल एच एस वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, राइट साइड में ई टू द पावर 2v सेक स्क्वायर यू माइनस ई टू द पावर 2v, साइड में क्या रहेगा कि tan स्क्वायर यू रहेगा, राइट। राइट साइड में से कॉमन कौन आ रहा है बाहर, ई टू द पावर 2v कॉमन बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर यू माइनस tan स्क्वायर यू बचेगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा ये वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें ये v फंक्शन मिला हुआ है एक्स और y इन वेरिएबल से बना हुआ, उसको दैट इज करके एक बार फिर से लिख लेंगे। दैट इज लिखा ई टू द पावर 2v लिख दिया इज इक्वल टू क्या लिखा, राइट साइड में आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमें क्या करना होगा, इस v फंक्शन का पार्शियल डिराइव्ड कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ एक बार और विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो पहले हम लोग इसका डिराइव्ड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। देखो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर 2v का अगर डिराइव्ड होता तो ई टू द पावर 2v रहेगा पहली बात। तो फिर 2v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2v का डेरिवेटिव रहेगा सिंपली 2 रहेगा, लेकिन v का हम लोग कर रहे हैं x के साथ, यहाँ पे क्या लिखना होगा, वी एक्स लिखना होगा, राइट। इज इक्वल टू राइट साइड में कितना रहेगा, ओनली 2x रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, या ये यहाँ पे वी एक्स लिखा है, राइट। तो इधर का 2 और उधर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें इसके आगे वी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स अपॉन ई टू द पावर 2v, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, वी एक्स इस फंक्शन की। एंड अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो ई टू पावर 2v दिख रहा है उसका हम लोग पार्शियल डिराइव्ड करेंगे फिर टू वाई के साथ। यहाँ पर x के साथ किया हुआ है, ये वाले स्टेप में x के साथ पार्शियल डिराइव्ड किया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ये ई टू द पावर 2v लेफ्ट साइड का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण एज इट इज 2v का फर्दर डिराइव्ड 2 आ जाएगा, v का डिराइव्ड किया जा रहा है विद टू y के साथ, तो यहाँ पर वी वाई लिखा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिराइव्ड नहीं होगा, ये माइनस साइन आएगा एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डिराइव्ड कितना होगा, 2y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 विल गेट कैंसल, दिस विल इम्प्लाइज हमें वी वाई लिखा इज इक्वल टू लिखा, वो क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन ई टू द पावर 2v, ठीक है। तो ये लिखा माइनस वाई अपॉन ई टू द पावर 2v, इतना लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग हमें जे डैश फाइंड आउट कर देना है, ये जे डैश लिखा, जे डैश में हम लोग क्या कर रहे थे, u और v ये फंक्शन हम लोगों ने x और y से बने हुए दिखाई दिए थे ना। तो यहाँ पर जे डैश में ऊपर क्या आएगा, पहले तो u कॉमा v आएगा और नीचे आ जाएगा x कॉमा y, ये मतलब ये रिवर्स हो गया ना, तो इसके कारण इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं जे डैश है, ठीक है। जिसका दूसरा नोटेशन क्या होगा लिखने का, डो ऑफ u कॉमा v अपॉन में क्या रहेगा, डो ऑफ x कॉमा y,
ठीक है। और डिटरमिनेंट में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसके बाद हमें v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दिखाना है और v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दिखाना है, डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है उसे, ठीक है। इज इक्वल टू ux की वैल्यू हमें कितनी आई थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हर एक पार्शियल डेरिवेटिव की जो भी टर्म दिख रहे हैं ना डिटरमिनेंट के अंदर उनकी हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ux हमें मिला था -5 न्यूमरेटर में, यहाँ पे लिख देता हूँ -5 न्यूमरेटर में, अपर में था x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। uy की वैल्यू थी 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें vx की वैल्यू यूज़ करनी है, ux की वैल्यू कितनी है x/e⁻²v और यहाँ पर -y/e⁻²v, ठीक है। e⁻²v लिखना है, डिटरमिनेंट का वर्टिकल पार्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो ux की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमें, ux की वैल्यू मैंने यहाँ से ली है, ux इज इक्वल टू ये अंडरलाइन किया हुआ था, उसके बाद uy की वैल्यू ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म लिखा हुआ है। आफ्टर दैट देखो ये vx ज़्यादा दूर नहीं था, ये x प्रॉपरली लिख देता हूँ, ये vx और ये vy, ठीक है। ये सारी वैल्यूज डिटरमिनेंट के नीचे वाले टर्म में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद नॉर्मली जैसे डिटरमिनेंट निकालना है वैसे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, लेफ्ट साइड में जे डैश है सिंपली, ठीक है, जे डैश। तो देखो मल्टीप्लिकेशन -5 इंटू -5 न्यूमरेटर में क्या रहेगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा e⁻²v लिख देते, e⁻²v लिखा, ये साइड का x लिखा और रूट के अंदर क्या लिखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देना है, वो लिख दिया। ये फिर माइनस करना है हमें, ये x है ऊपर x है और डिनोमिनेटर में क्या है e⁻²v डॉट रूट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या लेना है हमें e⁻²v एक्स डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या लेना है e⁻²v डॉट एक्स डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। लिए हुए एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल पुट कर दिया, यहाँ पर एक सर्कल पुट कर दिया। इस सर्कल के अंदर हमें जो एलसीएम लिया है ना हमने उसको पुट कर देना है माइंड में, ठीक है। ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ओनली वाई स्क्वायर बचेगा माइनस ये वाले सर्कल की पोजीशन पे पार्ट में अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर अगर प्लेस कर देंगे तो e⁻²v कैंसिल, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल, यहाँ पर x बचेगा, वो x इस x के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी अपने पास, क्या कहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी अपने पास, वो यहाँ पर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना e⁻² है, तो इसका मतलब बहुत ऑब्वियस है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस e⁻² हो जाएगी, राइट। यहाँ पर क्या न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस को मैं बाहर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका ही मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस e⁻² हो जाएगी, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे हम लोग, ऊपर वाला पार्ट क्या हो रहा है माइनस e⁻² हो रहा है, राइट। तो इज इक्वल टू हमें लिखना होगा माइनस e⁻² लिख दिया, अपॉन में e⁻² था, ये x था और ये रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म है, ठीक है। तो e⁻² ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर तो -1 बचेगा और नीचे ये x आएगा और x के साइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जे डैश है लेफ्ट साइड में, जे डैश इज इक्वल टू आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो ये ऊपर -1 लिख दिया, ये x लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये टर्म कैसा है रूट के अंदर है, क्या कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये टर्म रूट के अंदर है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख रहा है e⁻²v ना, तो इसका मतलब हम लोग रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं e⁻²v लिख सकते हैं, राइट। इसी का मतलब क्या हो रहा है देखो ये -1 लिखा, ये x लिखा बाहर का, रूट के अंदर ये e⁻v ये मान के चलो और उसका स्क्वायर है, क्या है e⁻² लिखा हुआ है ना, तो ये बाय इंटरसेस के रूल मैं इसका थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे सेम चीज़ को कैसे लिखा है e⁻v एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में 2 कर दिया, ठीक है। इंटरसेस के रूल के हिसाब से ऐसा लिखना अपना सही है, e⁻m रहेगा तो e⁻mn होता है, राइट, इतना याद करो। तो ये रूट के अंदर हमें e⁻v का स्क्वायर दिख रहा है, तो वो रूट में से एक पावर मतलब ये स्क्वायर पावर है ना, तो एक चला जाएगा यानी कि रूट भी चला जाएगा, तो आगे कैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स डॉट e⁻
हम लोग वी लिख सकते हैं, राइट। और ये लेफ्ट साइड में क्या रहेगा जे डैश, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। और पहला इक्वेशन नंबर 1 क्या आया हुआ था देख लो हम लोग, वो क्या आया था माइनस एक्स डॉट ई टू द पावर वी था, वो इसी पेज के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो दिखा देता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या आया था जे के लिए, जे इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वी डॉट एक्स, जिसे हम लोगों ने नंबर 1 रिप्रेजेंट किया था। और अभी इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिला है, जे डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स डॉट ई टू द पावर वी। तो फ्रॉम 1 इंटू हमें सिंपली लिख देना होगा आगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिखा, ये फ्रॉम वर्ड है, ठीक है, समझ लो। ये जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर पहले वाले में क्या था माइनस एक्स डॉट ई टू द पावर वी था, अभी क्या है -1 अपॉन एक्स डॉट ई टू द पावर वी। तो राइट साइड के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, ओनली वर्ड बचेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जेकोबियंस इस टॉपिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रूव दैट करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में कहीं पर किसी कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।